Hello friends, so today we are going to start with question number 17 of your chapter number 5, that is admission of a partner. Question number 17 को हम अच्छे से पढ़े एक बार first of all and then we will begin. Question number 17. Ankita and Isha are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Balance sheet after the balance sheet of their firm as on 31st March 16 was as under. Balance sheet is given. Capital accounts are given. General reserve is there. Creditors, bills payable, machinery, furniture, debtor, stock, debtors less bad debt reserve, and cash in bank. Very simple balance sheet is there. They admitted Arpita as a new partner on 1/4/16 on the following conditions. Ankita sacrificed 1/12 from her share and Isha sacrificed 1/6 from her share. अंकिता और ईशा दोनों ने कुछ कुछ सेक्रीफाइस करा है जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि नहीं से यहाँ पे इट इज़ 1/12, वो और कुछ नहीं है, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही है, और यहाँ पे इट इज़ 1/6, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 2/12, क्योंकि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है. अगर 12 रखना है तो व्हाट एम आई सपोज टू डू, सिंपल मैंने 1/6 है तो इंटू टू करा है सो दैट आई कैन गेट द डिनोमिनेटर्स सेम, राइट. सो हियर ईशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 2/12, राइट. ईशा ने 2/12 सेक्रीफाइस किया है और अंकिता ने 1/12 सेक्रीफाइस किया है. Arpita to bring proportionate capital. Now this is a good one. Proportionate capital किससे proportionate, क्या करेंगे हम proportionate करने के लिए, और proportionate करेंगे भी तो किससे करेंगे, that we will understand in a later part. Arpita is to bring her share of goodwill in cash, that is fine. Goodwill of the firm is valued at 90,000, okay. Fixed assets are to be depreciated by 10%, all debtors are good. Insurance premium of 2400 out of 12,000 is to be carried forward for next year, that is also fine. Prepaid insurance है. Prepare necessary accounts and the balance sheet. बस इतना सा ही सम है. वेरी इजी एग्जाम्पल. सिर्फ एक कैपिटल का पॉइंट बहुत अच्छा है एज सच, और कुछ भी नहीं है ये सम में एज सच नया आपके लिए एक्सेप्ट फॉर द कैपिटल का पॉइंट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन बाय राइटिंग आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश इन बैंक का बैलेंस लिखना. सो लेट्स राइट इट डाउन. मैंने यहाँ पे प्रॉपरली अकाउंट्स बना के रखे. यू आर सपोज टू डू द सेम ओनली. So here I'll be writing by balance brought down, it was 64,000 and 32,000. In my cash account I'll be writing to balance brought down 26,400, राइट. ये हो गया क्या सबसे पहला पॉइंट मेरा, स्टेप 1, दैट इज कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश का बैलेंस लिखना, दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन. देन second step will be whatever reserves and fictitious assets are there, we are supposed to just distribute the same amongst the old partners in the old ratio, right. So general reserve is there of 16,800 and as such nothing else is given and the old ratio is 2:1. So what you are supposed to do is 16,800 को आप 2:1 में distribute करो. So by general reserves it will be 11,200 and 5,600. मैंने सिर्फ और सिर्फ जो भी जनरल रिजर्व है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा है, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप नंबर 3, दैट इज गुडविल का पोर्शन, राइट. वी आर सपोज टू कैलकुलेट द गुडविल पोर्शन. नाउ गुडविल पोर्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट अर्पिता इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, दैट इज ओके. 1/12 एंड 2/12 इज ऑल्सो गिवन, दैट इज ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट. वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज जस्ट चेक इट आउट. आई एम डूइंग इट एज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट. What is the name? I suppose, yes, Ankita, Isha and Arpita, right. Old ratio is 2/3 and 1/3. न्यू रेशियो हमें दिया हुआ नहीं है बट दैट इज़ ओके. वाई इट इज़ ओके, बिकॉज के नहीं से अर्पिता के लिए हमें कुछ ऐसा बोला गया है यहाँ पे कि
Ankita is sacrificing her 1/12 share and Isha is sacrificing her 2/12 share. So can I say Arpita will get 3/12 share. मैंने और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आप समझो, एकदम लॉजिकल है कि भाई अंकिता है वो 1/12 शेयर सेक्रीफाइस कर रही है, ईशा है जो 2/12 शेयर सेक्रीफाइस कर रही है. तो कहना इसे ये दोनों का मिला के जो शेयर बनेगा दैट विल बी शेयर ऑफ अर्पिता, राइट. सो अर्पिता शेयर ऑफ गुडविल विल बी अर्पिता शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 3/12, राइट. इतना समझ में आ गया कि भाई अर्पिता का शेयर ऑफ profit will be what? 3/12, the addition of the two sacrificing partners share. That's all, right. Now न्यू रेशियो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ढूंढेंगे. कैसे ढूंढेंगे? हमें ये पता है sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio. Now here in this case what we are supposed to do is we are supposed to find out this new ratio. So can I write like this? New ratio is equals to old ratio minus sacrificing ratio. In this way we can definitely find out the new ratio, but in this case there is no need to find out the new ratio, so I am not finding it down. अब हमारे पास गुडविल कितनी दे के रखी है क्वेश्चन में, जस्ट चेक इट आउट. 90,000 का गुडविल दे के रखा है, राइट. सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. 90,000 इज फर्म का गुडविल इंटू 3/12 आई विल डूइंग टू फाइंड आउट द अर्पिताज शेयर 22,500, करेक्ट. एंड दैट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो हमें अच्छे से पता है. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी, वो हमें ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में क्लियरली कि द पार्टनर इज ब्रिंगिंग द गुडविल इन कैश, राइट. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 22,500, एंड द सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to Ankita's capital account, to Isha's capital account in their sacrificing ratio. So it will be what? 22,500. Here it will be 1:2, so 7,500 and 15,000, right. और हमें इसका क्या करना है? अब सिंपल सा लेजर पोस्टिंग 11th में करते थे वैसे. सो लेट्स डू इट. कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आई बी राइटिंग टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 22,500 एंड अंकिता और ईशा के अकाउंट में आई बी राइटिंग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,500 एंड 15,000, राइट. ये हो गया मेरा गुडविल का पॉइंट. तो क्वेश्चन में अराइज, मैम आपने कैपिटल का पॉइंट क्यों नहीं करा? सी, कैपिटल के पॉइंट के लिए आई नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल. रिमेनिंग पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल मुझे मिलेगी, तभी जाके मैं नए पार्टनर का कैपिटल का शेयर फाइंड कर सकूंगी. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस लेटर ऑन, डोंट वरी. यहाँ पे हमें कैपिटल के लिए कुछ ऐसा बोला गया है कि द पार्टनर विल ब्रिंग इन द कैपिटल इन प्रोपोर्शन. नाउ विच काइंड ऑफ प्रोपोर्शन, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन, राइट. चलो, ये हो गया. गुडविल का पार्ट इज नाउ डन. नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? 2-3 एडजस्टमेंट्स मोर आर देयर. चलो, फिक्स्ड असेट्स आर टू बी डेप्रीसिएटेड बाय 10%. चलो, फिक्स्ड असेट्स आर टू बी डेप्रीसिएटेड. 64,000 इज देयर एंड 40,000 का फर्नीचर इज देयर. तो दोनों को डेप्रीसिएट करेंगे 10% से. लेट्स डू इट क्विकली. इन माई पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट आई विल बी राइटिंग मशीनरी अकाउंट 6,400, furniture account 4,000, and the same will be affected over my balance sheet. So I'll be writing here in machinery account, minus करके लिख रही हूँ मैं. It will be 57,600 and furniture it will be 36,000, correct. फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ऑल डेटर्स आर गुड. वो अच्छी बात है कि भाई बैड डेट रिजर्व जो थी कितनी थी? 3,200. नाउ वी डू नॉट नीड टू कीप द बैड डेट रिजर्व. क्यों? क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड. सो लेट्स राइट इट डाउन. बैलेंस शीट में आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर. कितने के डेटर्स थे अपने? 40,000 के थे. सो आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर डेटर्स
40,000 एंट्री वैल्यूएशन अकाउंट में ऑन क्रेडिट साइड। वाई सो? बिकॉज अब मुझे बैड डेट रिजर्व नहीं रखनी है, तो इट इज़ अ गेन फॉर मी बाय बैड डेट रिजर्व। हाउ मच इट वॉज? 3200, राइट। चलो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। 12,000 का कुछ नहीं करना है, पर 2400 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट वी आर सपोज टू कीप इट एज अवर प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। तो मैं और कुछ नहीं करूँगी, इसको कहाँ लिखूँगी? मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹2400, और उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी? एज इट इज़ अ प्रीपेड इंश्योरेंस असेट साइड पे, राइट। वी शुड नो दिस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। सो वी आर डन विद दिस। 2400 की इफेक्ट भी दे दी है, तो एज सच हमने जो भी एडजस्टमेंट्स थे उसकी इफेक्ट्स निपटा दी है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल, राइट। चलो देखें अब जो जो चीज़ें बाकी रह गई है इन द बैलेंस शीट, दैट इज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, हियर स्टॉक एंड दैट्स ऑल। तो उतना हम फटाफट से लिख लें, उसके बाद वी विल बी मूविंग फर्दर विद द कैपिटल, राइट। चलो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें रह गई है, लेट्स राइट इट डाउन क्विकली। हियर इट वॉज क्रेडिटर्स 60,000, देन बिल्स पेबल्स 8,000, and here it was stock, I suppose, yes, stock 13,600। इतना मैंने लिख लिया, राइट। वट एवर वॉज लेफ्ट आई हैव रिटन इट ओवर हियर, राइट। अब मैं क्या करूँगी पता है, मुझे और कुछ नहीं करना है। मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, समझना अब अच्छे से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आई विल बी डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट। सी अब मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन कि भाई अर्पिता नाम की जो नई पार्टनर आ रही है इज टू ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, राइट। अब उसने ऐसा बोला कि भाई जो दो पार्टनर्स है अंकिता एंड ईशा आर सीनियर पार्टनर्स, राइट। तो सीनियर पार्टनर्स जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल लेके आएंगे, वॉट एवर द क्लोजिंग कैपिटल विल बी ऑफ द सीनियर पार्टनर्स, मैं उसके प्रपोर्शन में ही कैपिटल लेके आऊंगी, आप जो बोलो वो, राइट। वॉट शी हैज सेड इज कि भाई जो रिमेनिंग टू पार्टनर्स है, जो सीनियर पार्टनर्स है ऑलरेडी, वो जितनी कैपिटल उनके प्रपोर्शन में यानी कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लेके आएंगे, उसके ही प्रपोर्शन में मैं मेरी कैपिटल लेके आऊंगी। कैसे करेंगे ये, लेट्स डू इट। समझना अच्छे से, ये प्रपोर्शन का मतलब समझना है हमें यहाँ पे। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज डाउन दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट। 6400, 4000 इज देयर, सो हियर इट विल बी 10,400, 10,400 minus 2,400 minus 3,200 comes to 4,800, right? So by partners capital account, Ankita and Isha, it will be in the old ratio, that is 3,200 and 1,600, 2:1, and I'll be writing it over here in the partners capital account to revaluation account 3,200 and 1,600। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ। यहाँ पे मेरे पास सभी चीज़ें हैं, राइट। सब कुछ मैंने यहाँ पे एंट्रीज कर ली एक्सेप्ट फॉर द नए पार्टनर का कैपिटल, राइट। व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, मुझे पहले तो अंकिता का टोटल करके बताओ। चलो 64,000 प्लस 11,200 प्लस 7,500 comes to 82,700, right? 82,700। उसमें से मैं क्या करूंगी, ये 3,200 माइनस करूंगी। व्हाट विल आई गेट टू बैलेंस कैरिड डाउन, व्हाट विल आई गेट ओवर हियर एज अ बैलेंस, प्लीज कैलकुलेट। 79,500, राइट। ये हो गया अंकिता का क्लोजिंग बैलेंस, राइट। क्लोजिंग कैपिटल मुझे अंकिता की मिल गई। सेम विथ ईशा, करो 32,000 प्लस 5,600 प्लस 15,000 कम्स टू 52,600, 52,600। उसमें से मैं 1,600 माइनस करूंगी, व्हाट विल आई गेट 51,000, करेक्ट। अब अच्छे से समझना, मैं वर्किंग नोट में ये लिख रही हूं। अंकिता की कैपिटल
क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं हम डेफिनेटली, क्योंकि ये पार्टनर क्लोजिंग टाइम पे ही एंटर हो रहा है राइट, नए ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आई मीन। सो अंकिता की क्लोजिंग कैपिटल इज 79,500, ईशा की क्लोजिंग कैपिटल इज 51,000 राइट। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों की इतनी कैपिटल आपको मिल गई, आप यहाँ तक मेरे साथ साथ चलना तो ही पता चलेगा। सो द टोटल कैपिटल इज 1,30,500, दोनों पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी है 1,30,500 राइट। नाउ ईशा का जो शेयर है, सॉरी ईशा नहीं, क्या नाम है नए पार्टनर का, अर्पिता, अर्पिता का जो शेयर है दैट इज 3/12 राइट, इट इज 3/12, कैन आई से इट इज 1/4 ओनली, 3/12 का 1/4 पता चले हमें, 3 4s are 12 right, so I have just made a proper mathematical calculation, that's all। 3/12 का 1/4 हो जाता है right, because 3 4s are 12, so it comes to 1/4। total share of the firm, total share हमेशा ही कितना होगा 1 होगा, 1 में से 1/4 शेयर अर्पिता का है करेक्ट, 1 टोटल शेयर हैज टू बी 1 का ही हम डिवीजन करते हैं ना, 1/4 3/4 वॉट एवर इट इज राइट। सो टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1, जिसमें से अर्पिता का शेयर इज 1/4। सो कैन आई से बाकी के दो पार्टनर का शेयर इज 3/4। वापस से बोल रही हूँ, टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1, जिसमें से नए पार्टनर का शेयर इज 1/4, तो कैन आई से द रिमेनिंग पार्टनर शेयर विल बी 3/4 करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगी पता है, अंकिता प्लस ईशा यानी कि रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना है 3/4 है, 3/4 पे देयर कैपिटल इज 1,30,500, देन हाउ मच फॉर 1/4, दिस इज नथिंग बट द proportionate capital of अर्पिता, कि भाई ये जो दो पार्टनर्स हैं ना उनकी कैपिटल हम फाइंड करेंगे, वो कैपिटल मिलने के बाद हम उसके प्रपोर्शन में नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से कैपिटल लेके आएंगे, अंडरस्टूड। सो हियर 3/4 पे 1,30,500, देन हाउ मच फॉर 1/4, मुझे और कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई एम सपोज टू डू, 1,30,500 इंटू 1/4, ये यहाँ जाएगा ये नीचे आएगा, सो इट विल बी 4/3 करेक्ट। सो व्हाट विल आई गेट, प्लीज कैलकुलेट करें कैलकुलेटर्स पे, so you will be getting 43,500। now the question becomes very easy, why so, because 43,500 मुझे क्या मिल गया, मेरे नए कमिंग पार्टनर का कैपिटल मिल गया राइट। सो व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ इज, यहाँ पे मैं लिखूंगी इन माई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो 43,500 की कैपिटल लेके आ रही है इन कैश, सो बाय कैश 43,500 in my cash account I'll be writing to Arpita's capital account 43,500, here I'll be writing 43,500, here also it will be 43,500। मैंने और कुछ नहीं करा है, मैंने सिंपल जो मुझे कैपिटल का बैलेंस मिला वो लिखा है, that's all right। so in my balance sheet I'll be writing capital accounts Ankita, Isha and Arpita, it is 79,500, 51,000 and 43,500 comes to 1,74,000। मैंने कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस लिख लिया है यहाँ पे। नाउ कैश अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे फटाफट से, 26,400 प्लस 22,500 प्लस 43,500, it comes to 92,400, 92,400। so here I'll be writing by balance carried down 92,400, which I'll be recording it over here, 92,400। now what you are supposed to do is just 1,74,000 plus 60,000 plus 8,000, so your balance has to be 2,42,000।
So this is how you are supposed to calculate. This is what we meant by proportionate capital. In this question what we studied extra, हमने extra क्या देखा ये question में कि भाई proportionate capital word हो तो हमें किस तरीके से calculation करना है, right? And we have done the calculation in such a manner. आपको properly working note लिखनी है, proper formats में accounts लिखने हैं. Your classwork notebook has to be 100% proper enough, right? I hope you are clear with the concept. Thank you.